नमस्कार दोस्तों, मैं उस्मान और मेरे स्मार्टली सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो आउट ऑफ 200 रूल्स आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 13 रूल्स। तो आज जो होगा वो होगा रूल 14। तो रूल 14 में क्या है? रूल 14 में है ऑन ऑफ द। ऑन ऑफ द का यूज कैसे होता है, और इसके बाद नाउन का कौन सा फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल कौन सा फॉर्म यूज होता है, और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल कौन सा फॉर्म यूज होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट। one of the after one of the plural noun is used। one of the के बाद में, one of the के बाद में जो नाउन यूज होता है वो सदा प्लूरल होता है। one of the के बाद जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल यूज होता है। और उसके बाद जो भार आती है, उसके बाद जो भार होती है वो सिंगुलर होती है। तो ऑन ऑफ द के बाद नाउन का प्लूरल फॉर्म यूज होता है, और उसके बाद जो भार आती है वो सिंगुलर होती है। ओके। तो अगर हम देखें ये इन एग्जाम्पल देखें, ऑन ऑफ द बॉयज। तो ऑन ऑफ द बॉयज, तो ऑन ऑफ द के बाद जो नाउन है बॉय, तो बॉय के क्या होगा? बॉय के प्लूरल फॉर्म यूज होगा। तो ऑन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो है प्लूरल, और उसके बाद जो भार आती है वो है सिंगुलर। क्योंकि यह वन ऑफ द बॉयज, यह जो सब्जेक्ट है वो बॉयज नहीं है, सब्जेक्ट ऑन है। तो सब्जेक्ट ऑन है, इसलिए वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज होता है। तो ऑन ऑफ द बॉयज हैज बीन गिवन होगा, क्योंकि हैज बीन सिंगुलर वर्ब है। ओके। दूसरा एग्जांपल में है ऑन ऑफ द मेन। ऑन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। तो मेन प्लूरल फॉर्म है ना, मैन का प्लूरल फॉर्म मेन है। तो ऑन ऑफ द के बाद क्या हुआ? प्लूरल फॉर्म यूज हुआ, और उसके बाद वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज हुआ। और सिंगुलर फॉर्म में थर्ड पर्सन सिंगुलर में एज और एज जुड़ा जाते हैं, तो गिव्स हो गया। तो ऑन ऑफ द मेन गिव्स मी द बुक। ओके। और एक एग्जांपल है ऑन ऑफ द रूम्स। ऑन ऑफ द के बाद जो नाउन है वो रूम्स है। रूम्स क्या है? रूम्स प्लूरल है। उसके बाद जो वर्ब आया है वो सिंगुलर है, इज। तो ऑन ऑफ द रूम्स इज क्लोज्ड। ओके। और एक एग्जांपल है लेंड मी ऑन ऑफ द पेन्स। तो ऑन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल है, वो पेन्स। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऑन ऑफ द का स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा ऑन ऑफ द, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आएगा। ओके। अब आती हूँ टाइप की। तो टाइप ऑन हो गया। टाइप टू में क्या है? टाइप टू में है विथ रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ऑन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आती है और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आती है, हु इज दैट, इस तरह, तो नाउन का प्लूरल फॉर्म तो यूज होगा, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल यूज होगा। वो भी क्या होगा? प्लूरल यूज होगा। ऑन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आएगा, उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आए हु इज दैट, तो उसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल फॉर्म यूज होगा। जैसे स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा ऑन ऑफ द, उसके बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु इज दैट, उसके बाद वर्ब का प्लूरल फॉर्म। एग्जांपल अगर हम देखें, ही इज ऑन ऑफ दोज पर्सन्स, ही इज ऑन ऑफ दोज पर्सन्स। ऑन ऑफ दो के बाद जो नाउन आया वो प्लूरल है, उसके बाद क्या आया? डब्ल्यू एच वर्ड है। डब्ल्यू एच रिलेटिव जो प्रोनाउन, और उसके बाद जो वर्ब आया वो प्लूरल है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता तो वर्ब क्या होता? सिंगुलर हो जाता। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन होगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो एंटीसीडेंट है, यहाँ हु का जो एंटीसीडेंट है वो ऑन नहीं है। हु का एंटीसीडेंट दोज पर्सन से, हु का एंटीसीडेंट क्या है? दोज पर्सन से, इसलिए आर हुआ। ओके। और एक एग्जांपल है दिस इज ऑन ऑफ द बिल्डिंग्स दैट वर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक। तो दिस इज ऑन, ऑन के बाद जो बिल्डिंग आया वो जब नाउन है वो प्लूरल है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया, उसके बाद वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दैट, जो दैट को एंटीसीडेंट है वो ऑन नहीं है, वो बिल्डिंग से, और बिल्डिंग प्लूरल है, इसलिए क्या होगा? प्लूरल फॉर्म होगा। ओके।
अब आती हूँ टाइप थ्री। टाइप थ्री क्या है? टाइप थ्री ओनली ऑन ऑफ द। अगर ओनली ऑन ऑफ द है तो क्या होगा? ओनली ऑन ऑफ द, ओनली ऑन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है और उसके बाद जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होता है। तो ओनली ऑन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल है आएगा, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। ओनली ऑन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल होगा, उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आए तो उसके बाद भी वर्ब सिंगुलर होगा। ओनली ऑन ऑफ द के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आए, ओनली ऑन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद भी सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके, तो एग्जांपल हम देखिए, रोहिम इज ओनली ऑन ऑफ द, रोहिम इज ओनली ऑन ऑफ द, ओनली ऑन ऑफ द बॉयज, ओनली ऑन ऑफ द बॉयज हु हैज बीन होगा, हैव बीन नहीं होगा। अगर ओनली नहीं होता, अगर ओनली नहीं होता तो ये हैव बीन हो जाता। क्या हो जाता? हैव बीन हो जाता। रोहिम इज ओनली ऑन ऑफ द boys who has been selected for the job. Okay? तो रोहिम उन लड़कों में से एकमात्र है जिसे इस नौकरी के लिए चुना गया है। अगर यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए, मैकबेथ इज ओनली ऑन ऑफ द, मैकबेथ इज ओनली ऑन ऑफ द प्लेस, मैकबेथ इज ओनली ऑन ऑफ द प्लेस व्हिच हैज होगा। अगर ओनली नहीं होता तो ये हैव हो जाता। ओके, तो मैकबेथ उन नाटकों में से एकमात्र है जिसमें मेरी बहुत रुचि है। ओके, तो ये था ऑन ऑफ द और ओनली ऑन ऑफ द के बारे में विस्तारित। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।